नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनके अद्भुत प्रेम की स्मृति को समर्पित है। और यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि वह श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और प्रेम पूर्ण जीवन के लिए उपवास रखती है। दोस्तों, हरियाली तीज प्रकृति की कोमलता, रिश्तों की मधुरता और भक्ति की गहराई का सुंदर संगम है। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करती है। कुंवारी कन्याओं को भी इस दिन हरे रंग के वस्त्रों और आभूषणों का प्रयोग करके अच्छी तरह सज संवर के तैयार होना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था और बहुत नियमों के साथ उपवास भी रखे थे। अन्न त्यागा, जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी, गर्मी, बरसात में अनेकों कष्ट सहे। इधर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, मैं श्री विष्णु के कहने पर तुम्हारे घर पधारा हूँ और वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बतलाएं। तब पर्वतराज बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से करने को तैयार हो गए। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की यह बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में पहुंचा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम कठिन तप करने लगी। इधर तुम्हारे लुप्त होने से पिता बहुत चिंतित और व्याकुल होकर सोचने लगे कि अगर इस बीच श्री विष्णु बारात लेकर आएंगे तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, देवी, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत और बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। फिर प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। तब तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे। तब तुमने उन्हें बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया है। आज तप सफल रहा और शिव जी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। और तुमने अपने पिता को यह भी बताया कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर वापस चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव से करने को तैयार हो। तब पर्वतराज देवी के इस हठ को देखकर मान गए। बाद में, हे देवी, विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इस हरियाली तीज व्रत को निष्ठा से जो भी स्त्री करेगी, मैं उसको मनोवांछित फल का वरदान देता हूँ और तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान भी उसे प्राप्त होगा। तो इस तरह हरियाली तीज की कथा थी। कथा समाप्त हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, माने आता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और तभी से हरियाली तीज व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस दिन जो भी महिलाएं या कन्या सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हरियाली तीज व्रत करती है, रखती हैं और कथा का श्रवण करती हैं, उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।